लोकसभा चुनाव 2024 के ऐलान से पहले ही भाजपा करीब 200 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर सकती है। गुरुवार को भी आधी रात तक प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में भाजपा के तमाम नेताओं ने प्रत्याशियों के नामों पर मंथन किया। इस दौरान लंबी चर्चा हुई और कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में कैंडिडेट्स पर सहमति भी बन गई। अब इन पर अंतिम निर्णय लेकर आगे कुछ ही दिनों में फैसला ले लिया जाएगा। इस बीच भाजपा ने गठबंधन के साथियों के बीच सीट बंटवारे पर सहमति बना ली है। मिली जानकारी के मुताबिक भाजपा यूपी में कुल 6 सीटें सहयोगी दलों को देने जा रही है और 74 सीटों पर खुद चुनाव लड़ेगी, जिसमें करीब 50 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अपने उम्मीदवार भी तय कर दिए हैं। इस प्लानिंग के तहत 2 सीटें जयंत चौधरी की पार्टी रालोद को मिल सकती हैं, जबकि अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल को भी 2 सीटें मिलेंगी। इसके अलावा ओम प्रकाश राजभर की सुभासपा को 1 सीट और संजय निषाद की निषाद पार्टी को भी 1 सीट मिल सकती है। माना जा रहा है कि जयंत चौधरी को बिजनौर, बागपत या फिर मथुरा में से कोई 1 सीट मिल सकती है। वहीं अपना दल को प्रतापगढ़ और मिर्जापुर की सीटें मिलने की संभावना है। जानकारी के अनुसार बैठक में उत्तराखंड पर भी बातचीत हुई और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। बीते दिनों खबर आई कि राज्य की 5 सीटों के लिए बीजेपी के पास 55 दावेदारों के नाम आ चुके हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में हुई मैराथन बैठक के बाद पार्टी मुख्यालय में देर रात सीईसी की बैठक शुरू हुई। बैठक में उत्तर प्रदेश में सहयोगी दलों को सीटें देने पर मंथन हुआ। इस बैठक में उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, गोवा, उत्तराखंड, गुजरात, असम, झारखंड, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, अंडमान निकोबार, ओडिशा, दिल्ली, मणिपुर, जम्मू कश्मीर की सीटों पर मंथन हुआ। इससे जुड़ी करीब 300 सीटों पर 3-3 उम्मीदवारों का पैनल तैयार किया गया है। बीजेपी 2 मार्च को उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। पिछले आम चुनाव 2019 के दौरान भी यही गेम प्लान था। बीजेपी ने चुनाव की घोषणा से कुछ हफ्ते पहले ही 24 मार्च को 164 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। पीएम मोदी ने लोकसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब देते हुए कहा था कि इस बार बीजेपी और एनडीए के लिए टारगेट सेट कर दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा था कि देश का माहौल बता रहा है कि अब की बार 400 पार। अकेले बीजेपी 370 सीटें जीतेगी। एनडीए को मिलाकर आंकड़ा 400 के पार हो जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी को इतनी बड़ी जीत हासिल करने के लिए इस बार उन राज्यों पर ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा जहां से पिछली बार पार्टी को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी। यही वजह है कि बीजेपी को इस बार सबसे ज्यादा उम्मीद दक्षिण भारत के उन राज्यों से है जहां पार्टी अब तक बहुत कमजोर मानी जा रही थी। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।